हे बुढ़िया, फटाफट अपने सारे गहने और पैसे मुझे दे दे, वरना यहीं पे भून दूंगा गोलियों से। ऐसे कैसे भून दोगे? तुम्हारे बाप की कमाई है क्या जो गोलियों से हमें भून दोगे? ये शांतवा, चुप रहो यार। देख नहीं रही हो मेरे ऊपर ही बंदूक ताने खड़ा है? कहीं गोली गोली मार दिया तो मैं ना मरूंगी? तुझे तो कहना है खाली। अच्छा, तो आप इतना डर रही हैं इन चोरों से? मुझे कोई डर वर नहीं लगता है, समझी ना। मुझे तो 10 रुपए देने के लिए नहीं रहते आपके पास पैसे, और कैसे चोरों को देंगी आप? मैं तो चोरों को पैसे नहीं देने दूंगी, भले ही आपका जान ले ले। हे लड़की, तुम दोनों क्यों आपस में लड़ रही हो? मैं बोल रहा हूँ फटाफट गहने और सारे पैसे मुझे दे दो, वरना यहीं पे दोनों को भून दूंगा। अरे नहीं नहीं चोर भाई, आप मुझे गोली मत मारना, मुझे बहुत गोलियों से डर लगता है। प्लीज मुझे मत मारना गोली। तुम लोगों को थोड़ी भी दया नहीं आ रही है इस बुढ़िया पर? मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, और तुम दोनों मुझे गोलियां मारना चाहते हो। हे बुड्ढी, फटाफट सारे गहने और पैसे निकाल। हम दोनों को ये सब ड्रामे नहीं पसंद है। हम सब चोर हैं, चोर। और हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। हम सिर्फ चोरी करना जानते हैं। जो ईमानदारी से दे देता है उसे छोड़ देते हैं, और जो ज्यादा ही भाव खाते हैं तो उन्हें तो गोलियां मार देते हैं हम दोनों। अरे नहीं नहीं चोर, हमें गोलियां मत मारो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। चुप रहिए माँ जी, क्या क्या बोल रही हैं आप? पैसे देंगी इन दोनों को? हैं? डरपोक कहीं की, मर जाओ आप। ठीक है, लेकिन मैं पैसे एक भी नहीं देने दूंगी। और यार चुल्लू, ये लड़की तो ज्यादा ही बोल रही है। जी कर रहा है इसी को भून दूं। अरे यार बुल्लू, तो इसमें देरी किस बात की है? शुभ काम में देरी कैसी? भून दो इसे ही। ठीक है, मार दो तुम दोनों मुझे गोली, लेकिन मैं एक भी पैसे नहीं देने दूंगी माँ जी को, तुम सबको। समझे ना? मुझे मार दो, भले ही मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं शांता बहू, ये तो क्या कह रही है? तू मर जाएगी तो मेरी देखरेख कौन करेगा? हाँ तो क्या करूंगी मैं, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं ऐसे कंगाल और गरीब बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। जब सारा कुछ इसे ही दे देंगी आप, तो क्या हम लोग क्या करेंगे? कटोरा लेकर भीख मांगेंगे क्या? भीख मांगने से तो अच्छा है कि मर ही जाएं। ठीक है चोर भाई, पहले तुम दोनों मुझे ही गोली मार दो, मैं ही पहले मरूंगी, क्योंकि मैं बहू को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। नहीं नहीं चोर भाई, पहले तुम दोनों मुझे गोली मारो, मैं पहले मरूंगी। मैं मम्मी जी को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ के समान है, और मैं इन्हें बहुत ही प्यार करती हूँ। अरे यार चुल्लू, इन दोनों सास बहू का प्यार देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। कितना इमोशनल कर दे रही हैं ये दोनों। पहली बार ऐसी सास बहू देख रहा हूं मैं। अरे चुल्लू यार, तू गोली चला, गोली चला तू। इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? चोर सब ऐसे नहीं होते, इतना इमोशनल नहीं होते, क्योंकि हम चोर हैं, चोर। अरे मम्मी जी, ऐसे ही हम ड्रामा करते हैं। एक चोर तो हमारा प्यार देखकर इतना इमोशनल हो गया, दूसरा वाला भी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कर रही हूँ। आप यहीं पे इन दोनों को संभाले रहिए, मैं अभी आ रही हूँ 1 मिनट में। अरे चोर भाई, मार दो गोलियां। आज तो लग रहा है कि मेरा आखिरी ही दिन है। मार दो, और ले लो सारे पैसे और गहने। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों मरेंगी? ये सब चोर मुझे गोली मारेंगे। अरे नहीं नहीं शांता बहू, पहले मैं मरूंगी, तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। तू मेरी बेटी के समान है, और कोई माँ नहीं चाहेगी कि माँ से पहले बेटी मरे। नहीं नहीं बहू, मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास पानी पिला दे, फिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मम्मी जी, ला रही हूँ पानी, लेकिन आपसे पहले मैं ही मरूंगी, बाद में तो आपको मरना ही है। अरे चुल्लू, तू ये सब काम ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि हम चोर हैं, और तू इतना इमोशनल हो रहा है। हम्म, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तू हमारे गैंग से निकल जाएगा। हम तुम्हें अपने गैंग में नहीं रख सकते हैं। अरे नहीं नहीं बुल्लू यार, ये तू क्या कह रहा है? हमारा चोरी है तो रोजगार है, नहीं तो हम अपने बीबी बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? हाँ तो फिर चला गोली, इन दोनों को भून दे, क्योंकि हमें देर हो रही है, सुबह होने वाली है, जल्दी कर। ठीक है बुल्लू यार, लेकिन ये बुढ़ी प्यासी है, इसे प्यास लगी है, इसे पानी पी लेने दो, फिर गोली मारूंगा। नहीं तो इसकी आत्मा तो ऐसे ही भटकती रह जाएगी, बेचारी की। मरने के बाद भी इसे शांति नहीं मिलेगी। अरे जा बहू जल्दी कर,
हे बुढ़िया, कहीं तू हमारे साथ गेम तो नहीं खेल रही ना? क्या अपने बहू से खुसर फुसर कर रही है? क्या बातें कर रही है? अरे मैं क्या बात करूंगी चोर। अरे मैं तो अपने बहू से पानी मांग रही हूँ। जा बहू जल्दी कर, जल्दी मुझे पानी पिला दे। ठीक है मम्मी जी, ला रही हूँ पानी आपके लिए, और इन चोर भाइयों के लिए भी चाय पकौड़े लाती हूँ। क्योंकि जिंदगी में तो हमने कुछ अच्छा किया नहीं, किसी को दान पुण्य तो किया नहीं, कम से कम इन चोरों को तो खिला दे भर पेट। वैसे आज हमारा आखिरी दिन है, फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही मार देंगे सब गोली, तो ऐसे ही भूत चुड़ैल बनकर घूमेंगे हम दोनों, और क्या करेंगे। लग रहा है कि हमारा आज आखिरी दिन है। चोर सब तो हमें गोलियां मार देंगे। क्या करूं मैं, किसे बुलाऊं? बाहर भी नहीं जा सकती। क्या करूं, मेरा तो जी एकदम घबरा रहा है। हमें मार करके वो सब सारा धन दौलत लूट लेंगे, लेकिन क्या करें, हमें ड्रामा करना पड़ा। वो भी ड्रामा अच्छे से नहीं आ रहा था। हे प्रभु बचा लेना। एक काम करती हूँ, चंपा दीदी को फोन लगाती हूँ, उन्हीं का नंबर है मेरे पास। और ये रात का समय है, किसे बुलाऊं? सारे लोग तो सो रहे होंगे। इन चोरों को हमारा घर ही मिला था लूटने के लिए, और कोई घर नहीं मिला इन दोनों को। हेलो, हेलो। अरे चंपा दीदी आप सो रही हैं, सुन नहीं रही हैं? अरे मेरी बातों को सुनिए ना। हेलो, कौन है? अरे कौन है, इतना रात को फोन किया? अरे चंपा दीदी मैं हूँ शांता। मेरी बातों को सुनिए अच्छे से। कितना सो रही हैं आप? अरे यार शांता, तू भी सोने नहीं देती है, रात रात को परेशान करती है। क्या बात है, बोल जल्दी कर, मुझे नींद आ रही है। अरे दीदी आइए ना, मेरे घर पे आइए, मेरे घर पे चोर आ गए हैं दीदी। कैसे भी करके हमें बचा लीजिए, और हमारे धन को भी, हमारे दौलत को भी बचा लीजिए दीदी। प्लीज, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी दीदी। प्लीज आप हमें बचा लीजिए। ये तू क्या कह रही है? तेरे घर पे चोर आ गए हैं? हम्म? अरे यार, तो तुझे पहले बताना चाहिए था ना। ठीक है मैं आ रही हूँ, टेंशन मत ले, आ रही हूँ, कुछ नहीं होगा। अरे दीदी, आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। प्लीज आप आ जाइए। अरे यार, तो तू रो क्यों रही है इतना? चल फोन रख, मैं आ रही हूँ। फोन रखेगी तभी तो आऊंगी, कैसे ही शोर करते आऊं गली भर। फोन रख, फिर मैं आ रही हूँ। कितना अच्छी है चंपा दीदी, सभी की परवाह करती हैं। अगर वो ना होती तो पता नहीं कैसे गांव वाले रहते। किसी में कोई हिम्मत ही नहीं है कि किसी से मुकाबला कर पाएगा। अगर चोर आ जाए तो भी सभी की फटती रहती है, घर से बाहर ही नहीं निकलते। और चाहे कोई भी बात हो जाए, किसी में इतना हिम्मत नहीं है, लड़ाई में झगड़ा में किसी काम में भी नहीं। चंपा दीदी बेचारी कितनी अच्छी हैं, और कितनी बलवान भी हैं। ओह, क्या करूं, शांता ने तो मुझे सोने ही नहीं दिया आज। कितनी नींद आ रही है, पता नहीं, लग रहा है कि उसका घर ही है। नींद में ही आ गई इसके घर पे। अरे शांता बोल, क्या बात है, कहाँ है सब चोर? यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे चंपा दीदी, चोर अंदर है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कैसे भी करके बहाना करके उन दोनों से बच के आई मैं, और आपको फोन लगाया कैसे भी करके दीदी। हे बुड्ढी, इतनी देर हो गई, अभी तक तेरी बहू पानी लेकर क्यों नहीं आई? तुम दोनों कोई गेम हम तो नहीं खेल रही हो ना हमारे साथ? हमें तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अरे चोर बेटो, वो पानी लाने गई है, और तुम दोनों को चाय पकौड़ी भी बना रही होगी, इसी में देर लग रही है बेटो। आ रही होगी अभी, चाय और पानी उनी पी लो तुम भी, और पकौड़े वकौड़े भी खा लो। पता नहीं हमारे घर जैसा कहीं आनंद आया होगा कि नहीं तुम दोनों को। बस आ ही रही होगी, थोड़ी देर इंतजार करो। और आइए चंपा दीदी, यही है दोनों, कब से परेशान किए हैं हम लोगों को, और हमें धमकियां दे रहे हैं मारने का, जान से ये सब मारेंगे हमें। अरे ये सब तो वही चोर हैं जिन्हें मैंने भेजा था चोरी करने के लिए। चोरी करते हैं सब तो 50-50 हो जाता है हमारा। आज तो लग रहा है कि कोई भी 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। ये साले सब कैसे चोरी करते हैं कि पकड़े गए आज। अरे यार चुल्लू, ये तो मालकिन है। मालकिन यहाँ पर क्या कर रही हैं? हाँ यार बुल्लू, ये तो मालकिन ही है। अब क्या होगा? हम लोग तो एक भी पैसे आज चोरी नहीं किए। अब क्या होगा? ये तो लग रहा है कि हमें ही गोलियां मार देंगी आज।
अरे चंपा दीदी, आप खड़ी खड़ी क्या सोच रही हैं? अरे कुछ करिए ना इन चोरों को। अरे मारिए ना इन दोनों को। क्या सोच रही हैं आप? अरे यार शांता, क्या करूं? मेरे हाथ में तो मोच आ गई है। कैसे मारूं मैं इन दोनों को? अरे दीदी, मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। पुलिस के हवाले कर देते हैं इन दोनों को। अरे नहीं नहीं शांता, पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों को तो मैं ही देख लूंगी। क्यों बेचोरों, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में आने की और चोरी करने की? हाँ, तो जानता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ चंपा। इस एरिया की मालकिन हूँ मैं। समझा ना? निकल जा वरना यहीं पे उड़ा दूंगी मैं तुम दोनों को। समझा ना? निकलो यहां से। क्यों बे कमीनों, एक भी पैसे का काम नहीं किया और पकड़े गए तुम दोनों। हैं? निकलो यहाँ से वरना पुलिस को खबर कर देगी। मैं भी फंसूंगी और तुम दोनों भी। जेल में चक्की पीसते फिरेंगे हम तीनों। निकल जाओ यहाँ से, समझे ना? निकलो यहाँ से, निकलो वरना यहीं पे इतना मार मारूंगी, इतना मार मारूंगी ना कि फिर हाथ पैर टूट जाएंगे तुम दोनों के। समझे ना? और पुलिस के हवाले कर दूंगी। जेल में ही चक्की पीसते फिरोगे, वहीं पे चक्की पीसना जा करके। जाओ और इस एरिया में घुसने की कभी भी कोशिश मत करना। ये मेरा एरिया है, समझा ना? बहुत बड़ी गलती हो गई चंपा मैडम, हम जा रहे हैं। प्लीज हमें पुलिस के हवाले मत करना। अब हम कभी इस एरिया में नहीं आएंगे। हमसे गलती हो गई, माफ करना हमें। अरे बाप रे, ये दोनों तो आज हमें फंसा ही देते। वो तो ठीक हुआ कि शांतवा ने मुझे फोन लगा दिया, वरना तो ये दोनों तो हमारी पोल पानी ही खोल देती। इन दोनों के साथ साथ मैं भी जेल में चक्की पीसती। अरे चंपा बेटी, तुम बहुत ही बहादुर बिटिया हो। गांव भर को संभाल के रखती हो, किसी काम में आगे खड़ी होती हो। बेटी, बहुत ही अच्छा काम किया आज तूने, हम दोनों को बचा लिया। नहीं तो आज तो हम दोनों सास बहू मर ही गए होते। तुम्हारे वजह से आज हम जिंदा है। अरे माँ जी, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, आप तो जानती ही हैं। ये चोर क्या करें कि